हेलो प्यारे बच्चों, शुरुआत कर रहे हैं एक नए चैप्टर की। और चैप्टर का नाम है अनुक्रम तथा श्रेणी। ये है बेटा चैप्टर नंबर 9। बेसिक रहेगा, जानकारी रहेगी, बेसिक बनाएंगे थोड़ा सा और फिर एनसीईआरटी के सारे सवाल करेंगे। ओके, अपने चैप्टर को अच्छे लेवल तक पढ़ेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। अनुक्रम तथा श्रेणी, चैप्टर नंबर 9। तो अध्याय 9, अनुक्रम तथा श्रेणी, सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सबसे पहला जो शब्द है वो है हमारे पास अनुक्रम। तो अनुक्रम क्या होगा बेटा? किसी तरीके से, गणितीय विधि से किसी पद को परिभाषित किया गया। गणितीय विधि से किसी पद को परिभाषित जब किया जाता है तब इसे कहते हैं अनुक्रम। यानी किसी पद को गणितीय रूप में रूप में लिखना। चाय के साथ खा लेना। ओके, क्लास चल रही, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। ओके, हाँ शाबाश। ओके, तो चलती रहती है बेटा पढ़ाई और घर में बातें होती रहती है। अभी मैडम पूछी नाश्ता खाना कैसे करोगे, तो खैर किसी पद को गणितीय रूप में लिखना ये अनुक्रम है, ठीक। और ऐसा क्या होता है? सामान्य रूप, इसे बोल देते हैं बेटा सामान्य रूप। यानी कोई पद है उसको गणितीय रूप में लिखना, ठीक। अच्छा, गणितीय रूप में लिखने का मतलब हो गया कि किसी पद को गणितीय रूप में लिखना और सामान्य रूप उसका होना चाहिए, ठीक। मान लीजिए, जैसे उदाहरण में समझेंगे बेटा, जैसे पद पद है हमारे पास 2n-3, जहाँ n है 1, 2, 3, 4, ऐसे कोई भी प्राकृत संख्या, मतलब कोई पद हमने ऐसे लिखा। तो ये जो ऐसे लिखा हुआ होता है ना, सामान्य रूप में लिखा हुआ, इसी को कहते हैं अनुक्रम। अनु मतलब कर्म, कर्म के अनुसार, कर्मा अनुसार। तो कर्म लगेगा तो n का मान ऐसा नहीं है कि 1 रख देंगे फिर 1 के बाद 4 रख देंगे, 5 रख देंगे, नहीं। हम अगर यहाँ अनुक्रम बनाना चाहते हैं, पूरा सिस्टम इसका बनाना चाहते हैं, इसको रूप लिखना चाहते हैं गणितीय रूप में, तो हमें n के हिसाब से इसको लिखते हुए चलना है। अब जैसे पहले देखिए, मान लो ये पद है, इस पद को मैंने लिख दिया an, ऐसा लिख सकते हैं बेटा an, है ना। तो पद बन गया। जैसे कि आपने पढ़ा था समांतर श्रेणी का ये 5वां पद है, 10वीं क्लास में ये 7वां पद है। वो तो ये पद जो लिखा होता है, चाहे सामान्य रूप में लिखा हो चाहे पद लिखे हो केवल, उसी को कहते हैं अनुक्रम। यानी कर्म के अनुसार गणितीय निरूपण, कर्मानुसार गणितीय निरूपण, है ना। तो कुल मिलाकर अब यहाँ अगर a1 लिखता हूँ मैं, तो n की जगह पे क्या डालूंगा? 1, तो ये हो गया -1। अगर a2 लिखता हूँ तो 2 डाल दूंगा 1। अगर a3 लिखता हूँ तो बेटा 3 डाल दूंगा, 3 दूनी 6 में से 3 गए 3। और a4 लिखता हूँ, 4 दूनी 8 में 3 गए 5। तो ये जो बन रहा है ना, ये पूरा ये है अनुक्रम, ठीक। तो अनुक्रम को ऐसे लिखा जाए, अनुक्रम कैसा हो जाएगा? देखो, -1, 3 और 5, ऐसे 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 चलता रहेगा, ठीक। और लास्ट में हम कोई भी पद अपनी तरफ से लिख सकते हैं, n वा लिख सकते हैं, r वा लिख सकते हैं, कुछ भी। अब जैसे मान लो मैंने इसको लिखा an, ये an है, तो क्या लिखा? a r लिख दूंगा तो 2r-3, a p लिख दूंगा बेटा तो 2p-3। ये सब क्या है? अनुक्रम है, ठीक। अब ये समझ में आ गई साहब, अनुक्रम एक परिभाषित पद है। अनुक्रम एक परिभाषित पद है जिसे पता लगाया जा सकता है कि साहब इस क्रम में अगर गणितीय नंबर लिखे होंगे, इस क्रम में अगर गणितीय अंक लिखे होंगे तो किस तरीके से होंगे। यानी सारे के सारे अनुक्रम लिखने की आवश्यकता नहीं है। मैं an लिख दूंगा, ar लिख दूंगा या ap लिख दूंगा तो भी मुझे पता चल जाएगा कि साहब यही श्रेणी जो है हमारे पास जो ये बनेगी आगे जाके, जिसको हम श्रेणी बोलेंगे, ये इस तरह की है। अब आती है बात, अनुक्रम को पहचान लिया,
अब आती है बात कि श्रेणी क्या होती है। जानोगे सर श्रेणी क्या होती है? ठीक, अनुक्रम योग रूप में क्या कहते हैं? अनुक्रम किसमें बेटा? योग रूप में। श्रेणी कहलाता है, ये बात आ जाती है। यानी अगर मैं इस अनुक्रम को योग रूप में लिख दूं, यानी ऐसा कर दूं मैं इसको A1 प्लस A2 प्लस A3 है, और AN R AR, या इसके आगे और चलता रहूं AN, जितना ही मुझे टोटल करना है, तो बेटा ये बनती है श्रेणी। सीरीज लेकिन जब जोड़ा दिया गया, जब टोटल कर दिया गया, तब बनी श्रेणी। तो क्या ये श्रेणी है? मतलब ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये श्रेणी है? नहीं बेटा, ये अनुक्रम है। देखो फिर वहां लिखा हुआ है, ये अनुक्रम है, ये सीक्वेंस है बस। मतलब कर्म क्या है? जब उस कर्म को जोड़ दिया गया तो इसे कहते हैं श्रेणी। यानी श्रेणी को अगर यहाँ योग रूप में लिखूं, कैसे लिखेंगे? समेशन लगा के लिख दूं ऐसे, n बराबर 1 i बराबर 1 ऐसे लिख दूं, i बराबर 1 n पदों तक, तो 2i माइनस 3 ऐसे, ये हो जाती है श्रेणी। मतलब i क्या है? एक एक करके बढ़ता रहता है। i बराबर 1 लिखा ना, तो एक 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 करके बढ़ता रहेगा। कहाँ तक बढ़ेगा? n पदों तक बढ़ेगा। ये समेशन होता है, ठीक, संकेतन जिसे बोलते हैं। इसे बोलते हैं योग का संकेतन। यहाँ नीचे क्या लिखा होता है? नीचे नंबर होता है कितने के बाद ये बढ़ेगा। जैसे i बराबर 1 लिखा है, तो इसका मतलब i में एक एक करके बढ़ेगा। पहले i, पहले पद में i को 1, फिर 2, फिर 3, यानी ऐसी चीज लिखी जाएगी, जोड़ा जाएगा। और n क्या हुआ? कितने पदों तक जोड़ा जाएगा, कुल मिला के कितने पदों तक जोड़ा जाएगा। तो हमने कहा n पदों तक जोड़ा जाएगा, तो इसे कहते हैं संकेतन। तो ये क्या है संकेतन? किसका संकेतन है ये संकेतन बेटा श्रेणी का है। ठीक, अब दूसरी बात, श्रेणी हो या अनुक्रम हो, चाहे श्रेणी हो या अनुक्रम हो, दोनों श्रेणी चाहे अनुक्रम, मतलब श्रेणी तथा अनुक्रम दोनों परिमित एवं अपरिमित हो सकते हैं। मतलब ऐसी कोई श्रेणी जो अनंत तक जाती है, या फिर ऐसी कोई श्रेणी जो किसी नंबर तक जाती है, दोनों बातें हो सकती हैं। मतलब अनुक्रम ऐसा हो सकता है अनंत तक चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है, n का मान कुछ भी अनंत तक पहुंच जाए, और श्रेणी भी अनंत तक हो सकती है। अनुक्रम अनंत तक हो सकता है, तो उसका योग भी अनंत तक हो सकता है। ठीक, तो समझ में आ गए बेटा, श्रेणी और अनुक्रम अलग अलग दोनों चीज़ें हैं, ये बात पक्की हो गई। अनुक्रम बस पद को लिखना है, और अनुक्रम को अगर योग रूप में लिख दूं तो वो श्रेणी है, ये बात ध्यान रखनी है। अब हम सीधे थोड़ा सा बेसिक हमने कर दिया, पहली एक्सरसाइज के हिसाब से हमने बेसिक तैयार कर लिया। इसके बाद हम आगे जो श्रेणी आएंगी उनको पढ़ेंगे। तो अब हम शुरू कर लेते हैं ब्लैक सवाल। शाबाश, चलिए बुक आ गई मेरे हाथ में और देखते हैं पहला उदाहरण क्या कहता है। बेटा उदाहरण नंबर 1 पढ़िए, उदाहरण नंबर 1, शाबाश। एग्जाम्पल नंबर 1 पे चलेंगे। पहला उदाहरण क्या कहता है, एक बार देख लो, शाबाश। एनसीईआरटी में जो थोड़ी सी भाषा दी गई है, अगर आप उसे पढ़ लें तो और बढ़िया बात हो जाएगी। एनसीईआरटी में जो थोड़ी सी थ्योरी दी जाती है ना, जैसे हम कहते हैं भूमिका, जानकारी, तो और बढ़िया बात हो जाएगी बेटा, बहुत ही बढ़िया बात हो जाएगी, मज़ेदार बात हो जाएगी। ठीक, चलिए तो अब लिख लेते हैं उदाहरण नंबर 1। ठीक, आगे चलते हैं। एक बिल्कुल नई चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा, पदों में संबंध, पदों में संबंध लिखने वाले अनुक्रम को क्या कहते हैं। तो यहाँ एक चीज़ है, अक्सर इसके बारे में फिबोनाची, फिबोनाची,
अनुक्रम। ये क्या चीज होती है सर, ये बताओ ये क्या चीज होती है? अनुक्रम के रूप में कोई पद, मान लीजिए किसी पद का अनुक्रम परिभाषित है ना, तो जब पदों के रूप में एक नया पद बनाकर लिखते हैं तब कहते हैं फिबोनाची या फिबोनाची अनुक्रम। ठीक, अब कैसे हो गया, जैसे a1 बराबर 2 और an माइनस 2 प्लस 3, बेटा ये चीज़ आपको बताई गई, और an ऐसा है ना, और इसके बाद कोई पद और परिभाषित कर दिए गए, a2 बना दिया, a3 बना दिया, a2 माइनस a1, इस तरीके से एक रिलेशन बना दिया। मान लो इन्होंने, पहला पद क्या है 2 है, तीसरा पद क्या है, दूसरे पद में से पहला घटा के तीसरा पद आ गया, या जोड़ दिया, कुल मिला के कुछ भी करते हैं ऐसे। ठीक, तो इस तरीके से जो परिभाषित होता है नहीं, व्यापक पदों के रूप में जो परिभाषित होता है ये चीज, इसे कहते हैं फिबोनाची अनुक्रम। अब इसको समझना है कि पहला पद मान लीजिए हमारे पास 2 है, तो तीसरा पद क्या होगा, दूसरा पद हमें पता होना चाहिए, दूसरा पद हमें पता होना चाहिए। अच्छा, n माइनस 1, n माइनस 2, यहाँ पे लिखा मैंने n माइनस 2, n माइनस 1 कर दूँ मान लीजिए मैं एक कम, तो क्या हो गया देखो, a2 a1 प्लस 3, a3 a2 प्लस 3, a4 a3 प्लस 3, ये आ गया बेटा, चलता जाएगा ऐसे। मैंने यहाँ n माइनस 1 कर दिया, 3 जोड़ दिया। अच्छा, a1 है मेरे पास, देख a1 लिख दिया मैंने 2, तो 2 प्लस 3 कितना हो गया 5। अच्छा, a3 निकालना है, इसी से चलेगा, यही चलता रहेगा बार बार, इसी में n का मान बदलता रहूँगा मैं। तो a2 प्लस 3, तो a2 कितना है 5, तो 5 प्लस 3। अच्छा, a4 a3 कितना आया 5, 5 में भी मैं 3 जोड़ दूंगा प्लस 3, तो कितना हो गया 8, 8 शाबाश, 8 और 3 11। तो इस तरीके से जो संबंध रूप में लिखा होता है पदों के संबंध रूप में, उसे क्या कहते हैं, फिबोनाची या फिबोनाची अनुक्रम। ठीक, तो यानी बात ये कोई इजी बात है, ये तो आसान बात हो गई सर, इसमें तो कोई मुश्किल बात ही नहीं है। a1 है, a2 a1 में संबंध है, a3 a2 में संबंध है, a3 मतलब अपने तरीके से। ठीक, किसी भी श्रेणी को, कोई भी श्रेणी हो, उसको इस तरीके से, उसके पदों में बेटा कोई ना कोई संबंध जरूर होता है, उसके पदों में कोई ना कोई संबंध जरूर होता है, तो किसी भी श्रेणी का फाइबो या फिबोनाची अनुक्रम बन जाता है। यानी ये दूसरे तीसरे इस तरीके से एक पद बनाकर उस अनुक्रम को लिखा जा सकता है। ठीक, तो सिंपली देखें तो श्रेणी है, सिंपली देखें तो एक श्रेणी है, यानी ये भी एक सामान्य सा अनुक्रम है। चलिए अब देखते हैं आगे। अब आया श्रेणी। ठीक, तो श्रेणी में हमने फाइनल कर लिया कि साहब अगर अनुक्रम को योग रूप में लिख दें तो वो श्रेणी है। इसके हिसाब से देखते हैं उदाहरण नंबर 1। पहला उदाहरण क्या है, शुरू कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जब आएंगे ना तभी हमें सारी जानकारी मिलेगी। दी गई परिभाषाओं के आधार पर प्रत्येक अनुक्रम के 3 प्रथम पद बताइए। ठीक, तो पहला सवाल है और ये दूसरा सवाल है। इन्होंने क्या कहा, an 2n प्लस 5 ये वाला, और an n माइनस 3 बटे 4, ये बेटा अनुक्रम लिखे हुए हैं। पहले 5 पद, 3 पद, केवल 3 पद मांग रहा है। ठीक, तो यहाँ से लिख देंगे, सिंपल सी चीज़ है, लिखना समझना है। पहला है n का मान 1 डालेंगे तो 2 प्लस 5, n का मान 2 डालेंगे तो 4 प्लस 5, n का मान 3 डालेंगे तो 3 दूनी 6 प्लस 5, तो ये हो गया 7, ये हो गया 9, ये हो गया 11। चलिए हो गया ये सवाल। इसमें लिख लो a1 1 माइनस 3 बटे 4, a2 2 माइनस 3 बटे 4, a3 3 माइनस 3 बटे 4, तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस 1 बटा 2, माइनस 1 बटा 4 और ये 0। ठीक, लाइन का मान
1 2 3 करके लगाना है और कुछ नहीं, सिंपल। ओके, आगे देखते हैं। आसान मुश्किल बातें, अभी कुछ मुश्किल नहीं होने वाला है, अभी पहली एक्सरसाइज सिंपल है, पढ़ें काम हो जाएगा, बस कोई झंझट नहीं। प्रथम 3 पद हो चुके हैं, अब इसके बाद आ गया 20वां पद क्या है, अनुक्रम का 20वां पद क्या है। उदाहरण नंबर 2, क्या अनुक्रम है, ए एन बराबर n-1, 2 n और 3 n का 20वां पद। ठीक, तो क्या करना है, A20 देखना है बेटा, बस और कुछ नहीं। तो 20 - 1, 2 - 20 और 3 + 20, तो ये हो गया 19, ये हो गया -18 और ये हो गया 23। हल करने पे, गुणा करने पे कुछ आएगा, क्या आएगा जरा देख लें एक बार। 7 8 6 6 -7 8 6 6, ले बेटा ये उत्तर आ गया, सिंपल सी चीज़ है। ठीक, अब आया अनुक्रम परिभाषित है। उदाहरण नंबर 3 में अनुक्रम परिभाषित है, तो वो अनुक्रम जो परिभाषित है उसके हिसाब से पद बना लेंगे। ठीक, तो यहाँ अनुक्रम का फंडा हमारा क्लियर हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे, अनुक्रम में कंफ्यूज नहीं होना बेटा, अनुक्रम का फंडा क्लियर हो जाएगा, ध्यान से देखना है। उदाहरण नंबर 3, शाबाश। तो अनुक्रम परिभाषित होता है A1 = 1, an-1 + 2 और n का मान 2 से बड़ा या बराबर लेना है, यानी n का मान 2 ले सकते हैं, 2 से आगे आगे लेना, यानी n को लेना है 2 3 4 5 जो भी। ठीक, तो क्या कहा इन्होंने, 5 पद ज्ञात कीजिए तथा संगत श्रेणी लिखिए। 5 पद यानी A1 A2 A3 A4 A5। A1 बेटा 1 है और A2, यहाँ से देखेंगे A2 है, एक कम करें, A1 + 2। अच्छा, A3 है A2 + 2, A4 है A3 + 2। इसके अकॉर्डिंग चलेंगे बेटा, जो लिखा हुआ है इसमें n का मान डालते चलेंगे। देखो n का मान 4 डाला मैंने, तो 4 - 1 A3 2, ऐसे ही ऊपर वाले में A5 A4 + 2 बराबर। अच्छा, A1 क्या है, 1 है, तो 1 + 2 कितना हो गया बेटा, ये 3। अच्छा, ये क्या आ गया, A2 क्या आ गया, 3, तो यहाँ डालेंगे 3, 3 + 2 5। अच्छा, ये 5 क्या आ गया, A3 आ गया 5, है ना। चलिए A3 5 आ गया, तो 5 कहाँ डालेंगे, यहाँ। A4 कितना होगा, 5 + 2 यानी 7 हो जाएगा। अच्छा, A4 क्या आ गया, 7, यहाँ डालेंगे, ये हो गया 9। अच्छा, A1 कितना, 1 A2 3 A3 5 7 8, ऐसे चलता रहेगा। तो श्रेणी किस रूप में लिखेंगे बेटा, श्रेणी लिखी जाती है योग रूप में। तो क्या कर देंगे, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ये श्रेणी हो जाएगी तुम्हारी। जोड़ के जब लिखते हैं पदों को तो लिखते हैं श्रेणी। शाबाश, हो गया, सिंपल है। तो अनुक्रम का फंडा समझ में आ गया होगा, यहाँ पे इसके हिसाब से पद डालते जाते हैं, बस। ओके, चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा। उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 3 फाइनल। अब लेंगे सीधे अभ्यास, अब करेंगे बेटा सीधे अभ्यास। तो अभ्यास में कुछ है करने को, जरा देख लें एक बार। सारी बातें यही होनी है जो अभी अभी सीखी हैं आपने, कुछ नया नहीं है अभ्यास में। अभ्यास शुरू कर दे बेटा, शाबाश। चलिए, प्रश्नावली 9.1, विज्ञान कुलम ऐप में है बेटा, फुल कोर्स में है। होमवर्क शीट जरूर करें, होमवर्क शीट जरूर कर ले बेटा, और MCQ जो लगा हुआ है उसको जरूर कर लें। बाकी क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे, यू कैन डिसाइड योर सेल्फ। बाकी चीज़ें क्या पढ़नी है आप खुद डिसाइड कर लो। अपना बेसिक लेक्चर पढ़ लो, NCERT के सवाल
जब हो जाए ये चीज़ तो फिर होमवर्क शीट ज़रूर कर लो। होमवर्क शीट का सॉल्यूशन मिला हुआ है, होमवर्क शीट है, वहीं पे होमवर्क शीट के पीडीएफ लगे हुए हैं सॉल्यूशन के भी। पहले उसे अपने आप करो, फिर जाके चेक कर लो। काम मेहनत का है। n पद दिया गया है, प्रथम 5 पद लिखिए। पहला सवाल कर लेंगे बेटा, 5वां सवाल कर लेंगे, बस 2 काफ़ी हैं, बाकी सब आप कर ही लेंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। पहले 5 पद अनुक्रम दे रखा है, तो पहले सवाल में अनुक्रम क्या है, an+2 ये है। और इसमें क्या है, 5वें सवाल में अनुक्रम क्या है, an-1 की पावर n-1 और 5 की पावर n+1। बस बेटा ये 2 हैं, इन दोनों के आपको 5 पद लिखने हैं, प्रथम 5 पद। ठीक, चलो लिख लो, शुरू कर लो। आसान बात है, मैं कर रहा हूँ, मेरी ज़रूरत नहीं है सर, ये तो हम कर लेंगे, आसान बात है, करना ही क्या है इसमें। चलो मैं तेज़ी से लिख देता हूँ। a1, तो n की जगह 1 डालना है बेटा, 1, 1+2 ये हो गया 3। a2, 2, 2+2 ये हो गया 4 दूनी 8। a3, 3, 3+2 5 दूनी 5 दिया 15 हो जाएगा बेटा। a4, 4, 4+2 6 चौक 24 हो जाएगा। a5, 5, 5+2 7 पंजे 35 हो जाएगा। लो बेटा हो गया, ठीक है, 5 पद हो गए पहले। यहाँ पे देखते हैं, a1 1 डालेंगे, -1 की पावर 0, 5 की पावर 2। a2 -1 की पावर 1, 5 की पावर 3। a3 -1 की पावर 2, देखो बेटा 3 - 1 2 बचेगा ना, तो 5 की पावर 4। a4 -1 की पावर 3 और 5 की पावर 5। a5 -1 की पावर 4 और 5 की पावर 6। थोड़ा और सॉल्व कर लें, -1 की पावर 0 1 ही होगा, और 5 बेटा 0 की पावर 0 1 नहीं होता, ध्यान रखना, परिभाषित नहीं होता। एक बात ध्यान रखेंगे बस, सर ये तो पता है हमें बात, फिर भी अगर मान लो कहीं ऐसी बात आ जाए क्लियर ना हो, तो एक बात, 0 की पावर 0 कुछ नहीं होता, पता नहीं होता, 0/0 का कुछ पता नहीं होता, तो 0 0 0 गलत, वो बात बनती नहीं है। तो ध्यान रहे, किसी की भी पावर 0 हो, 0 के अलावा, तो ये 1 होता है। तो ये कितना हो गया बेटा, 5 की पावर 2। ठीक है, इसके बाद यहाँ आ जाओ, -1 की पावर माइनस, तो -5 की पावर 3 चलता रहेगा बेटा। ऐसे ही 5 की पावर 4, -5 की पावर 5, और ये 5 की पावर 6। ये सब देखो अनुक्रम के पद आ गए सारे। कितने पद चाहिए आपको, ठीक, चलिए। तो कुछ हमने सब क्वेश्चन कर दिए हैं, कुछ आप अपने आप करके देखें, 1 2 कोई क्वेश्चन आप भी कर लें बेटा, अनुक्रम लिख के देख लें। आसान बात है, इजी है, कोई झंझट नहीं है। चलिए, 7 से 10 तक अनुक्रमों में प्रत्येक का वांछित पद ज्ञात कीजिए जिनका nवां पद दिया गया है। वांछित पद, 7 में से 10 के अनुक्रमों में प्रत्येक का वांछित पद ज्ञात कीजिए। जो पद ये मांग रहा है बेटा वो देना है आपको, बस वांछित पद मतलब लिखा हुआ है, आगे पूछा है कौन सा पद है। ठीक, तो इसमें क्या कर लें, इसमें एक 7 नंबर ले लें, और एक और बताओ कौन सा ले लें, एक 10 नंबर ले लेते हैं, बस 2 काफ़ी हैं, बाकी आप होमवर्क में कर लो, मतलब बहुत आसान चीज़ है। 7 नंबर में क्या करना है, an 4n -3, और इसका पद देना है बेटा a17 a24, इसमें देना है a17 a24, है ना, ये 2 पद चाहिए मुझे। तो पहले a17 निकाल दूं, n का मान 17 डाल दूं, -3, फिर a24 निकाल दूं, n का मान 24 डाल दूं, तो 17 चौका 68, -3 48 लिख दिया बेटा। तो ये हो गया 68 में से 3 गए 65, 24 चौके 96, हाँ में से 3 गए 93, हो गया बेटा। लो दोनों ये आंसर हो गए तुम्हारे हैं। अच्छा,
10 में क्या करना है, ए एन दिया हुआ है, एन एन माइनस 2 एन प्लस 3, है ना। कौन सा पद चाहिए, 20 नंबर का पद चाहिए, सीधा 20 नंबर डाल देता हूँ। लो 20, 20 माइनस 2 और 20 प्लस 3, तो ये हो गया 20 गुना 18/23, तो ये हो गया 360/23। कुछ कटे फटेगा नहीं, ये लिख दो आंसर है। शाबाश, क्लियर। चलिए आगे बढ़ जाओ, आगे देखते हैं क्या सवाल है। 10 के बाद, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद कौन सा सवाल करने लायक है, कौन सा आप कर लेंगे, कौन सा मैं कर दूं, बताइए। 11, 12, 13, तो सेम चीज़ है बेटा। 11 आसान है, 12 में भी कुछ खास नहीं करना, 13 भी ऐसा ही है, कोई एक कर लेते हैं। संगत श्रेणी ज्ञात कीजिए, तो कौन सा कर लें बताओ। हम कर लेते हैं इसमें 13 नंबर, मतलब संगत श्रेणी ज्ञात कीजिए, है ना। यही लिख लेता हूँ और इसी के हिसाब से सवाल करके देख लेते हैं। ठीक, चलिए क्या कह रहा है। A1 बराबर A2 बराबर 2 और AN बराबर AN माइनस 1 और इसके आगे -1, जहाँ n का मान लेना है 2 से बड़ा। बेटा 2 से बड़ा तो लेंगे क्योंकि 2 पद तो ऑलरेडी दे रखे हैं, बेटा 2 पद तो ऑलरेडी दे रखे हैं, 2 से बड़ा तो लेंगे ही लेंगे, क्योंकि 2 लेंगे नहीं, जब दूसरा पद दे दिया तो n का मान 2 लगाने वाली तो कोई बात ही नहीं है। देखो, तो शुरू करेंगे 3 से, ये है बेटा, देख ऐसे 3 से, तो A3 क्या हुआ, A3 हो गया A2 माइनस 1, A4 क्या हो गया बेटा A3 माइनस 1, A5 क्या हो गया A4 माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे एक नंबर घटा के लिखेंगे ना, उसमें से 1 घटाते हुए चलेंगे। ठीक, तो A3 जो है A2 माइनस 1 हुआ, A2, A2 क्या है 2, तो 2 माइनस 1 बराबर 1। A4 क्या हो गया A3, जो भी आया उसमें से 1 घटेगा, 1 माइनस 1 बराबर 0। A4 जो भी आया, A5 क्या होगा A4 में से भी 1 घटेगा, -1। ठीक, इसी तरीके से A6, A5 माइनस 1, A5 क्या आया बेटा -1, उसमें से भी 1 घटेगा, -2। तो श्रेणी क्या हो गई, श्रेणी कितनी आ रही है, यहीं से लिख देंगे बेटा। श्रेणी, पहला पद लिखेंगे, दूसरा पद लिखेंगे, पहला दूसरा, उसके बाद तीसरा, चौथा, -1 पांचवा और -2 छठा, ये है बेटा श्रेणी। ठीक है ना, एक एक नंबर जो है, यहाँ पहला पद क्या है 1, दूसरा पद क्या है 2, तीसरा पद क्या है, देखो उसके बाद एक एक करके घट रहे हैं, ये श्रेणी है। ठीक, अब श्रेणी में n का मान 2 से बड़ा लेना है, तो ये वाली चीज़ अगर श्रेणी को बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे तो इस वाली चीज़ को ठीक भी छोड़ भी देते हैं बेटा, इस वाली चीज़ को छोड़ देते हैं, ऐसे पूरे पद लिखें तो, क्योंकि जो बढ़ता हुआ क्रम है उसको लिख लो। देखो 1 यहाँ से लिखो, 1 प्लस 0 प्लस -1 प्लस -2, ऐसे लिख के ऐसे भी कर देते हैं। श्रेणी दोनों तरीकों से लिख सकते हो, पहला पद डालोगे ठीक है, दूसरा पद डालोगे ठीक है, A1 A2 ऐसे चलेगा, या फिर ऐसे पहले दूसरे पद को छोड़ के नंबर, क्योंकि n 2 से ज़्यादा लेना है तो ये वाली चीज़ लिख देते हैं बेटा। ठीक, दोनों ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 और 9 1 का 13। अब देखते हैं क्या मामला है, क्या लिखा हुआ है। ओके, ओके, शाबाश। 2 2, पहला पद क्या था 2 था, 2 ही था ना बेटा, 2 2 ये वाली। ठीक, ऐसा
पहला पद क्या है 2, दूसरा पद क्या है 2, ये लिखी हुई देखो श्रेणी, ठीक, ये वाली। ये आंसर है पीछे जो दिया हुआ है बुक में, ठीक। और अगर n 2 से ज्यादा ले इस पद में, वो तो इसके लिए है ना, तो फिर यहाँ पे भी प्लस में योग में लिखेंगे तो फिर ऐसे ही इसको लिखते हैं, पहले और दूसरे पद को नहीं, तीसरे पद से शुरू कर देते हैं आप, ठीक है। चलिए, पूरी श्रेणी लिखने की बात आई। अब आया क्वेश्चन नंबर 14। तो ये भी बिल्कुल सिंपल सेम सवाल है, जो पहले हुआ है वही है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। ओके, शाबाश। क्या कह रहे हैं, ये आ गया फिबोनाची, फिबोनाची अनुक्रम, अजीब सा नाम है। निम्नलिखित रूप से परिभाषित हैं। तो 1 बराबर A1 बराबर A2 और AN -1 प्लस AN-2 और n बड़ा लेना है 2 से, यानी n 2 से बड़ा है तो 3, 4, 5, 6 ये सब मान इसके लगेंगे, यानी n का मान क्या ले सकते हैं 3, 4, इससे आगे आगे, ठीक है। तो AN+1 बटे AN ज्ञात कीजिए, जबकि n का मान कितना है 5 तक ले सकते हैं बेटा, 3, 4, 5 ऐसे। ओके, तो कुल मिला के ये चीज़ जो है बनानी है हमें। पहले हम बना लें श्रेणी, पहले हम ये बना लें, ये जो चीज़ है ना, ये वाली चीज़ है, ये बना लें। तो शुरू करेंगे 3 से, तो A3 कितना हो गया बेटा, A3 यहाँ से देखेंगे, ये हो गया A2 प्लस A1। A4 कितना हो गया, इसमें से एक कम करेंगे A3 प्लस A2। A5 कितना हो गया, इसमें से एक कम करेंगे A4 और प्लस A3, ये आ गया। अच्छा, A3 कितना हो गया A1 प्लस A2 यानी 1 प्लस 1। अच्छा, A3 हो गया 2 है, तो कितना हो गया 2 प्लस 1 3 हो गया। अच्छा, ये 3, ये 4 जो है 3 हुआ। अच्छा, A3 क्या हुआ था 2 हुआ था, तो ये 5 हो गया, ये आ गया, ठीक। चलिए अब लिखते हैं इस वाली चीज़ को, कितना कितना हो जाएगा बेटा AN+1, यानी पहले हम क्या डाल लें, n का मान 1 डाल लें, तो ये हो गया A2 बटे A1, है ना। कितना बनेगा बेटा ये A2 बटे A1, A2 क्या है, जरा देखो 1 बटे 1 है ना, ऐसा बन जाएगा पहला पद। दूसरा पद क्या बनेगा इसका, अगर n की जगह 2 डाल दूं A3/A2, तो A3/A2 क्या आएगा देखो 2 बटे 1, ऐसे सब पद निकल जाएंगे ना बेटा। अब आया A3 डाल लूँ A4/, अभी मैंने 2 डाला था ना, 3 डाल लूँगा तो A4/A3। A4 कितना आ रहा है बेटा, A4 आ रहा है 3 और A3 आ रहा है 2, तो 3 बटा 2 हो गया। ऐसे देखो सारे पद इसके निकल जाएंगे। A3 डाला, 4 डाल लूँ 5 बटे 4, A4, A5 क्या आया 5, 4 क्या आया था बेटा A4 3, ऐसे आ गया। लो तो सारे पद देखो ये निकल गए, है ना, ये सब निकल जाएंगे। चलिए 5 तक n लगाना है, 5 नंबर तक। शाबाश। अब आया, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, मतलब ये आसान नॉर्मल सा मैटर था, सिंपल सा मैटर था। पहली एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं, आसान बात थी, अनुक्रम को लिखना और उसकी श्रेणी बनाना, बस। अब आएगा पहले टाइप से जो लिखता है, जो बेसिक हम पढ़ते हैं, वो क्या लिखते हैं, वो है समांतर श्रेणी। अब हम शुरू करेंगे समांतर श्रेणी। शाबाश।
समांतर श्रेणी में दो क्रमागत पदों का अंतर निश्चित या नियत रहता है। समांतर श्रेणी किसे कहते हैं बेटा? दो क्रमागत पदों का अंतर अचर रहता है। ठीक, तो इस बात को नोट कर लें कि सर समांतर श्रेणी की शर्त क्या है। समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन तो दो क्रमागत पदों का अंतर नियत रहता है। दो क्रमागत पदों का अंतर नियत रहता है। नियत रहता है बेटा या अचर रहता है? ऐसे। ठीक, ये होती है समांतर श्रेणी। लिखते कैसे हैं इसको, मतलब कैसे लिख के दिखाएंगे समांतर श्रेणी की परिभाषा अगर बनानी हो? तो लिख देते हैं जैसे A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, ऐसे क्रमागत पदों का अंतर। और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं डी सार्व अंतर। सार्व अंतर, बस यही है समांतर श्रेणी। ठीक, तो ये हो गया an माइनस वन बराबर डी, ar माइनस वन बराबर डी। ये आरवें पदों के लिए हो जाएगा, जैसे चाहे लिख सकते हो। ठीक, तो समांतर श्रेणी में अगर nवां पद हम देखते हैं, हर बार क्या होता है? d लिखा होता है। ठीक, तो a1 बराबर a, a2 बराबर a प्लस डी, हर बार d बढ़ेगा। a3 a प्लस 2d, a4 a प्लस 3d। तो बेटा an क्या होगा? a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक, तो nवां पद जो आया वो ये आ गया बेटा, समांतर श्रेणी का nवां पद। तो क्या करें? प्रथम पद क्या मान लिया? प्रथम पद हो गया a, सार्व अंतर क्या हो गया? ये हो गया d। तो nवां पद an बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी। बस ये तुमने 10वीं क्लास में भी पढ़ रखा है, ऐसा कोई ज़्यादा झंझट वाली बात नहीं है। अच्छा, अब आ गई नई चीज़। श्रेणी होती है बेटा, योग होता है। श्रेणी का मतलब होता है कि योग होगा ही होगा। योग की बात हम करेंगे तो हम लिखते हैं n पदों का योग, n पदों का योग। इसको बेटा ऐसे लिखते हैं, तो a प्लस डी ऐसे पद लिखे होते हैं। देखो a प्लस 2d और a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ऐसे लिखा होता है। देखो ये होता है बेटा n पदों का योग। n पद तक मैंने लिख रखा है। देखो जब योग करेंगे तो क्या करेंगे? कितने पद हैं? n पद हैं, तो n से गुणा कर लेते हैं बेटा। सबसे पहले क्या कर लेंगे? n से गुणा कर लेंगे। कोई एक पद, सबको गुणा करके इनका औसत निकाल देंगे तो एक पद बनेगा। ठीक, तो सारे पहला और आखिरी का पद अगर जोड़ दूं 2a n माइनस वन इंटू डी, पहला और आखिरी का, और 2 से भाग कर दूं तो यह आ जाता है मध्य पद, 20 का पद आ जाता है। तो 20 का पद क्या है? एक औसत पद है। मतलब औसत पद ये है। और कितने पद हैं? n। जोड़ दिया, आ गया सबका टोटल। ज़्यादा कुछ झंझट वाली बात नहीं है। बहुत तरीके होते हैं करने के, करने को क्या है, बहुत तरीके हैं। पहला और आखिरी जोड़ दूं तो टोटल आ जाता है। ठीक, चलिए, और कितने पद हैं? n, फिर याद करें, उससे भाग कर दें तो क्या बन गया फॉर्मूला n पदों का? n/2। तो a प्लस an भी लिख सकते हैं बेटा, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, और यहाँ से हल कर लें तो ऐसा मिलेगा। देखो
2a, ये a नहीं बेटा, n माइनस वन इंटू डी है ना, क्योंकि a तो जुड़ गया ना, ये वाला और ये वाला जोड़ा है ना मैंने, हाँ ओके, ये आ गया। मतलब यहाँ एक एक्स्ट्रा ये लिख दिया था, ध्यान रखेंगे वो जल्दी में। हाँ, तो पहला और आखिरी पद जोड़ें, 2 से भाग करें, एक पद औसत पद आ गया, कितने पद हैं n, उससे गुणा कर दें तो ये एस एन हो जाता है। ठीक, तो ये भी तैयार हो गया तुम्हारा ये लो, n पदों का योग। ये बात तुमने 10वीं क्लास में पढ़ रखी है, ये मात्र 10वीं क्लास में पढ़ी हुई चीज़ है, मतलब समांतर श्रेणी 10वीं क्लास में पढ़ी हुई चीज़ है। चलिए अब आगे देख लेते हैं, एक बार उदाहरण पे चलेंगे बेटा। उदाहरण पढ़ेंगे, शाबाश। सवाल करेंगे, तैयार हो जाइए। चलिए शुरुआत करते हैं एक उदाहरण से। बहुत ही बढ़िया उदाहरण है, और ये सवाल तुमने 10वीं क्लास में भी करे होंगे, जो उदाहरण में आते हैं इनमें से कुछ सवाल पक्का, श्योर। ठीक, तो क्या कह रहा है उदाहरण नंबर 4। तो ये कह रहे हैं एमवा पद n है, यानी n है एमवा पद, ये रहा। अच्छा, m है nवा पद, ये है, ये तो कह रहा देखो mवा पद n है, ये हो गया mवा पद, nवा पद m है। ठीक, और m और n बराबर नहीं है, ये कह रहा साहब m जो है वो बराबर नहीं है n के, नहीं तो फिर तो एक ही बात हो जाएगी ये। ठीक, p वा पद ज्ञात कीजिए, क्या कह रहा है, p वा पद ज्ञात कीजिए। तो ये समीकरण नंबर 1, ये 2 ऐसे मान लेंगे। ठीक, तो पहले क्या करें, घटा लें। अब इसको घटा लेंगे तो कुछ निकल के आएगा तुम्हारे पास। घटाने पे क्या होगा, समीकरण नंबर 1 में से 2 घटा दिया, माइनस माइनस माइनस, तो बेटा ये तो कट जाएगा, तो ये होगा n माइनस m बराबर। अब देखिए यहाँ इसमें से घटेगा, d कॉमन ले लो, m माइनस वन माइनस n प्लस वन ऐसा हो जाएगा। तो माइनस कॉमन ले लो, m माइनस n, और ये d 1 से 1 कट जाएगा, m माइनस वन, m माइनस n, तो ये m माइनस n भी कट जाएगा, d का मान आ जाएगा माइनस वन। d का मान आ गया। अब a का मान कहाँ से निकालेंगे सर, किसी में से भी निकाल देंगे, यहाँ से निकाल लेंगे बेटा। तो पहले समीकरण में क्या लिखा, n a प्लस m माइनस वन, और ये माइनस वन आ गया d, तो n a माइनस m प्लस वन ये आ गया। तो a का मान क्या आ गया, m प्लस n माइनस वन, ये a का मान आ गया देख, और ये d का मान आ गया। अब चाहिए p वापत, लो भैया हो गया। ये तो सर तो बहुत आसान सवाल था, इसे तो मैं भी कर लेता सर, क्या दिक्कत है। चलो अब आया a p, तो a प्लस p माइनस वन d, a का मान क्या रहा, ये रहा m प्लस n माइनस वन, और ये आ गया प्लस में p माइनस वन, और ये आ गया माइनस वन। तो m प्लस n माइनस वन माइनस p प्लस वन, वन कट गया, तो ये आ गया m प्लस n माइनस p, ये हो गया बच्चों AP। ये रहा, मतलब लिखो, हल करो, जोड़ो घटाओ बस। ओके, मैथमेटिकल मिस्टेक, गणितीय गलती, जोड़ने में घटाने में गलती, या कहीं जल्दी में लिखने में गलती, उसका ध्यान रखना है बस। हो जाता है कहीं मल्टीप्लाई लिख दिया, कुछ एक्स्ट्रा लिख दिया, गणित में वही समस्या सबसे बड़ी होती है, नंबर कटने का चांस उसी पे होता है। जल्दी जल्दी में लिखते जा रहे हैं, लगे पड़े, हमें पता है हमें क्या करना है, हमें पता है हमें क्या करना है, लेकिन लिखते समय कोई गलती कर बैठे हम, और उसके क्या होता है कि हर सवाल को रीचेक कर ले, जैसे कि हम रीचेक नहीं कर रहे हैं, बस सीधा करो भाई, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्योंकि यहाँ पे क्या है क्लास में, चलो भाई चल तो समझाना है, आगे बढ़ना है।
एग्जाम में जब भी करें, टेस्ट करें, सवाल को रीचेक करें, वापस आंसर को पूरी तरह डन करें। ठीक, किस विधि से आपने किया है गणित में ये मैटर नहीं करता, ध्यान रखना। बहुत सारी विधि हो सकती है, बहुत सारे तरीकों से कर सकते हो। गणित में मैटर करता है उत्तर, आंसर ठीक आना चाहिए बस। ज़्यादा से ज़्यादा विधि रखो, बढ़िया गणित है, बहुत बढ़िया गणित, अच्छा मैथमेटिक्स। ज़्यादा से ज़्यादा विधि जिसके पास है उसी का होता है। किसी भी मेथड से करो, कैसे भी करो, उत्तर लाओ बस। उत्तर याद मत करो, उत्तर को कभी याद मत करो। ठीक, मेथड डेवलप करो, किसी मेथड का रट्टा मत मारो। कोई विधि है मान लीजिए, उसको याद कर लिया, इस मेथड से होगा, नहीं, मेथड को याद मत करो, उसको समझो और ज़्यादा मेथड अपने डेवलप करो, विकसित करो। चलिए, इसके बाद उदाहरण नंबर 5। तो एग्जाम्पल 5, शाबाश। किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग, तो एस एन दिया हुआ बेटा, ये क्या है, एन पी बड़ा पी, शाबाश, कैपिटल पी है ना, 1/2 एन एन माइनस 1 क्यू। पी और क्यू जो है अचर है, मतलब पी और क्यू कांस्टेंट है। तो सार्व अंतर ज्ञात कीजिए, मतलब डी ज्ञात कीजिए, डी ज्ञात कीजिए, ये सवाल है बेटा। तो क्या करोगे, देखो क्या करना है। मेरे समझ में तो ऐसा कुछ खास है नहीं इसमें, कि कुछ लिखा है उसको इस तरीके से लेना कि वो पदों का योग बन जाए, हैं, कर सकते हैं ना। चलिए, तो अब आ गया एस एन, तो एस एन को फिर से लिख लेते हैं। देखो n/2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2p, n/2 कॉमन हो गया, n-1 और ये हो गया q, ये हो गया। तो एस एन होता कितना है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है बेटा। तो यहाँ पहली समीकरण है, यहाँ दूसरी समीकरण है। तुलना करने पर समीकरण नंबर 1 व 2 के संगत पदों की तुलना करने पर, कर सकते हैं ना। अक्सर ऐसा कर देते हैं ज़रूरत पड़ने पर। सर ज़रूरत पड़ने पर तो हम कुछ भी कर सकते हैं सर। देखो 2a की जगह पे क्या लिखा हुआ है, 2p, n/2 की जगह पे n/2 है, n-1 की जगह पे n-, मतलब d की जगह पे q है, तो 2p बराबर 2a। तो बेटा a का मान आ गया p के बराबर, और यहाँ q की जगह पे d, सा साफ हो रहा है, q की जगह पे d हो गया। यही है सार्व अंतर। चलो, सार्व अंतर है ना। चलिए, यहाँ पर क्या होता है, अगर किसी श्रेणी में कोई पद बार बार रिपीट होता है, जैसे सार्वंतर श्रेणी में बार बार रिपीट होता है। मान लीजिए ये श्रेणी है, एक नई चीज़ बता रहा हूँ बेटा, ध्यान से पढ़ना। श्रेणी में कोई पद मान लीजिए बार बार रिपीट होता है, तो क्या होता है, श्रेणी में बार बार रिपीट क्या होता है, अगर किसी श्रेणी में करें तो उसमें सार्वंतर ऐसा है जो बार बार आता है, हर पद में आता है, यानी या तो उससे हर पद बढ़ जाता है या हर पद में वो घट जाता है। ठीक, तो मान लीजिए हमारे पास ये श्रेणी लिखी हुई है ऐसे, तो हम क्या करते हैं, यहाँ ये एक्स्ट्रा है बेटा, इसको बाद में काम आएगा, अभी नहीं, अभी नहीं पकड़ना, अभी सिर्फ समझा रहा हूँ, ध्यान रखना। जैसे हमारे पास लिखा है एस एन एन पी प्लस 1/2 एन स्क्वायर माइनस एन और क्यू, तो अवकलन कर लेंगे डी एस एन, एन के पदों में डी एन। तो एन पी यानी यहाँ हो गया पी, एन का 1 होता है, 1/2, ये हो गया 2n-1, ये हो गया क्यू। ठीक करेंगे इसको, P 2, तो ये n हो गया, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -1/2, ये q हो गया। ठीक, n के साथ जो नंबर आने वाला है
n के साथ, ध्यान रखना बेटा, p प्लस एन क्यू माइनस क्यू बाई टू, तो n के साथ जो नंबर आने वाला है, जो संख्या आने, वो क्या आई बेटा, q। यही वो चीज़ है जो बार बार हर पद में आती है, चाहे वो जोड़ी जाती है चाहे घटाई जाती है, तो यही वो सार्व अंतर है। ठीक, तो कुल मिला के इस मेथड से देखा n के साथ आने वाला पद ही सार्व अंतर है। बाद आगे पढ़ेंगे तो ये पद सार्व अनुपात भी बन जाएगा, सार्व अनुपात। ठीक, गुणोत्तर श्रेणी में जाएगा तो आगे इसका और भी काम आ जाएगा। किसी भी तरह की श्रेणी में जाएगा तो वो पद जो उस श्रेणी का गुण है वो इस तरीके से अवकलन करके प्राप्त हो जाता है। ठीक, खैर इसका तरीका ये भी होता है कि दो पदों को घटा लें, भाग कर लें, गुणा कर लें, इससे भी ये मिल जाता है ना। अब यहाँ घटा दो, मान लीजिए मैं पहला पद ले लूँ और दूसरा पद ले लूँ, पहला पद ले लूँ और दूसरा पद ले लूँ, तो भी मिलेगा। देख, दूसरा मेथड भी है इसका, वो भी कर लेते हैं। देख तो तुलना करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा पता किया जा सकता है। देख कैसे, वो मेथड भी लगा देते हैं। चलिए, मान लीजिए S1 एक पद का, तो n का मान 1 रखूंगा बेटा, तो ये हो गया p और ये हो जाएगा 0। दो पदों का योग रखूंगा बेटा, तो पहला पद हो गया p प्लस दूसरा पद, दूसरा पद क्या है, पहला पद भाई पहले और दूसरे पद, यानी ये तो p हो गया, दूसरे पद को मान लूँ a2 पक्का तो कितना आएगा, n का मान 2 रख लूंगा। देख, 2p प्लस q, ये आ गया, ये है। अच्छा, पहला पद क्या है, p, दूसरा पद आ गया p प्लस q। अच्छा, पहला पद क्या आया था, p, तो a2 माइनस a1 क्या हुआ, q, आंसर। मतलब इसी में पहले एक रखा तो एक पद आ जाएगा भाई, एक पद का योग क्या होगा, एक पद के बराबर होगा। फिर दो रखा, दो पदों का योग क्या होगा, पहले और दूसरे पद का योग होगा, तो पहला पद घटा लेंगे तो दूसरा पद आ जाएगा, दूसरे पद में से फिर से पहला पद घटा देंगे तो सर्वांतर आ जाएगा। एक ये तरीका है, एक तुलना करके देख लो, ये तरीका है। एक अवकलन कर दो इसी का n के सापेक्ष, अभी अवकलन नहीं पड़ा बेटा, ठीक है, पर बाद में ये बात याद आएगी फिर ऑटोमेटिकली, तो भी n के साथ आने वाला पद सर्वांतर होगा। ठीक, 3 तरीके हो जाते हैं यहाँ से निकालने के। चलिए आगे देखते हैं।